राधे राधे। जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? आप सदा अच्छे रहें, स्वस्थ और सुखी रहें। कथा की पावन गंगा में हम सब डुबकी लगाएंगे। श्री राजकुमार तायल जी परीक्षित बनकर श्रीमती शिखा तायल जी इस कथा में परीक्षित बनकर अपना जीवन, अपना लोक परलोक सार्थक कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। भगवान आपको सुखी और स्वस्थ रखें। श्री राजकुमार तायल जी, श्रीमती शिखा तायल जी, साथ ही श्री अनिल कुमार गुप्ता जी और श्रीमती रजनी गुप्ता जी, आप दोनों परिवार ने अपनी अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर लिया है। आप लोग यहाँ आए नहीं हैं, बिहारी जी ने आपको बुलाया है कि आओ, और आपने ये जो अनुष्ठान भागवत जी का यज्ञ कराया है, ये भागवत जी में लिखा है कि जब तक भगवान की और पूर्वजों की कृपा नहीं होती तब तक कोई भागवत नहीं सुन सकता। यदि आप सुन रहे हैं तो आप पर आपके पितरों की और भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान आपको सुखी और स्वस्थ रखें। साथ ही श्री स्वर्गीय राम विलास तायल जी एवं श्री स्वर्गीय जगदीश चंद्र गुप्ता जी की स्मृति में एक कथा का आयोजन आप सब करा रहे हैं। आपके पुत्र अजय मेघा तायल जी और रोहित दिव्या तायल जी, अनुश्री पल्लव गर्ग जी और राजश्री प्रखर प्रताप सिंह जी, रितिका गुप्ता जी। भगवान आप सबको सुखी रखें, आप सब प्रसन्न रहें। अजय, रोहित, अनुश्री जी, आप समस्त तायल एवं गुप्ता परिवार हितकारी उपभोक्ता भंडार मोदी नगर गाजियाबाद नोएडा से आप आए हैं और कथा की इस पावन गंगा से जुड़ रहे हैं। कथा हम सबके जीवन को कहाँ पहुंचाती है? कथा हमें कहाँ पहुंचाती है जानते हैं? कथा हमें जगत से निकालती है। कथा भी सुई का काम करती है। जैसे कांटा चुभ जाए पांव में तो कांटे को या तो कांटा निकालेगा या तो सुई निकालती है। ऐसे जैसे कांटा पांव में धंसा हुआ है, ऐसे संसार में डूबा हुआ प्राणी कौन बचाएगा? पानी में कोई डूब रहा है तो जैसे तैरना आता है वो छलांग मारता है, डूबते को बचा लेता है। ये संसार भी एक सागर है, जिसे संसार सागर कहते हैं। इस संसार सागर में हम सब डूबते हुए प्राणी हैं कि तभी भागवत जी और भगवान की कथा और भगवान का नाम सुई बनकर आता है और जैसे कांटे को निकाल देता है, बाहर कर देता है, ऐसे हम डूबते हुए जगत में डूबते हुए प्राणी को, पाप में डूबे हुए प्राणी को भगवान का नाम, भगवान की कथा उठाकर बाहर कर देती है और हमें डूबने से बचा लेती है भगवान की कथा। इसलिए कथा सुनने से हमारा हृदय शुद्ध होता है। स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है, दान करने से धन की शुद्धि होती है। ऐसे ही कथा श्रवण करने से मन की शुद्धि होती है। मन को शुद्ध करना है तो भगवान की कथा श्रवण की जाए। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान इतने करुणामय हैं, इतने दयावान हैं कि विदुरानी के घर जाकर छिलकों का भोग लगाते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि खिलाने वाला हमें खिला क्या रहा है, वस्तु क्या है, सूखा चावल है, जूठे बेर हैं या छिलके हैं, पदार्थ क्या है, वस्तु क्या है, मायने नहीं रखती।
खिलाने वाले का प्रेम क्या है, भाव क्या है, वो मायने रखती है। इसलिए भावग्राही जनार्दन, संसार वस्तु का भूखा है। आप लोग शादी ब्याह करते हैं, आपको बहुत खर्चा करना पड़ता है, वीआईपी ट्रीटमेंट देना पड़ता है सामने वाले को, वरना वो क्या कहता है, अरे गए तो थे वहां कुछ व्यवस्थाएं नहीं। सांसारिक प्राणी संसार की व्यवस्थाओं को देखता है। संसार का व्यक्ति आपका भाव नहीं देखेगा, वो ये देखेगा कि हम गए थे, उनके यहाँ क्या व्यवस्था थी, क्या खिलाया पिलाया हमें। आप अपने मेहमानों को नमक रोटी चटनी रोटी परोस देंगे तो सारी जिंदगी सुनाएंगे आपको। तो संसार का प्राणी पद पदार्थ देखता है, व्यवस्थाएं देखता है, जगत व्यवस्थाएं देखता है, जगत व्यवहार देखता है। भगवान भक्त का स्वभाव देखते हैं, भाव देखते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि हमारे भक्त ने हमें चटनी रोटी खिलाई, कोई बात नहीं, भगवान तो सूखे जूठे बेर तक खाए हैं। इसलिए संसार के दिखावे में ना पड़ा करो। संसार के आगे आप लोग दिखावा करते रहते हैं, मत किया करिए इतना दिखावा। संसार किसी से प्रसन्न नहीं हुआ, आप प्रसन्न करने में लगे रहते हैं, हमारे मेहमानों को हम प्रसन्न करेंगे। ठीक है, आप जो कर रहे हैं अच्छा है, परंतु आज कोई किसी से प्रसन्न नहीं होता। आप अपना सिर काटिए और अपनी खोपड़ी खाली करिए, मांस से खून निकालिए और अपनी खोपड़ी में दाल पकाइए, और वो दाल अपने मेहमानों को, अपनों को खिलाइए। वो खोपड़ी में पकी दाल खाते हुए भी लोग कमियां निकाल देंगे कि इसमें ये कमी है। इसका अर्थ ये हुआ कि आप सामने वाले के लिए सिर काट के रख दीजिए तो भी सामने वाला आपसे संतुष्ट नहीं है। लेकिन धन्य है भगवान कि भक्त एक तुलसी का पत्ता चढ़ा देता है तो भगवान इस तुलसी के पत्ते में संतुष्ट हो जाते हैं। एक पुष्प चढ़ा देता है, उसमें ही प्रभु संतुष्ट हो जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम, फल चढ़ा दे, तोयम गिलास भर लोटा भर पानी चढ़ा दे, इतने से प्रभु खुश। और संसार, एक पिता अपने बेटे के लिए क्या क्या नहीं करता, लेकिन वही बेटा बड़ा हो के अपने बाप से क्या बोलता है, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है ना। तो एक बाप अपने बेटे को भी संतुष्ट नहीं कर पाता। सब कुछ देकर, सारी दौलत दे दी उसे, खेत दे दिया, घर दे दिया, फैक्ट्री दे दी, फिर भी वो, उसकी अंतरात्मा से पूछो तो फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। और चाह है उसकी, ये और दे देते तो अच्छा था। तो संसार कभी संतुष्ट नहीं होता। सिर काट के चढ़ा दीजिए। और भगवान है कि एक तुलसी के पत्ते पर भी संतुष्ट है। इसलिए संतोष जगत में नहीं है, संतोष तो जगन्नाथ में है, भगवान में है। इसलिए कहता हूं, अच्छा मैं आपसे एक सवाल कर लूं, बताइए भगवान को चढ़ाने के लिए सबसे अच्छी वस्तु आपके पास क्या है? आप बताइए, आप क्या चढ़ा सकते हैं भगवान को, क्या दे सकते हैं? कोई एक चीज का नाम बताइए, आप ईश्वर को क्या दे सकते हैं जो सबसे आपको अच्छा लगे, आपकी अनमोल वस्तु हो, उनमें से क्या दे सकते हैं ईश्वर को? आपके पास सबसे अनमोल वस्तु क्या है, बताइए। इतना टाइम नहीं है, आप बताओ। है ठीक है, ये तो बच निकलने की बातें हैं। आप क्या दे सकते हैं ईश्वर को?
आप की भले एक माला जपेंगे, 5 मिनट के लिए बैठेंगे, पर 5 मिनट का वो नियम ना टूटे। आप लोग नियम बनाते हो, सवेरे जल्दी उठेंगे ये नियम, माला जपेंगे ये नियम, आज से पूजा, पर आपके नियम हफ्ते भर ही चलते हैं। हफ्ते भर बाद पता ही नहीं कहां आपके नियम चले गए। सही है? एक ऐसा नियम बनाओ जो आखिरी सांस जिस दिन आपकी हो ना, उस दिन भी वो नियम फॉलो होना चाहिए। और भले वो नियम 5 मिनट का हो, घंटे भर का नहीं, 5 मिनट। कहीं भी बैठ जाओ, रेल में हो, ट्रेन में हो, ट्रेन में ही बैठ जाओ, बैठो शांत और अपना नियम 5 मिनट तुम्हें क्या करना है, संसार से संबंध तोड़कर 5 मिनट के लिए, संसार को भुलाकर 5 मिनट के लिए कुछ याद ना रहे। समस्या ये है कि जब आप 5 मिनट के लिए भी भगवान के आगे बैठते हो तो संसार चलता रहता खोपड़ी में। 1 घंटा नहीं कह रहा हूं मैं, सिर्फ 5 मिनट। जब ईश्वर के आगे आप बैठो, कुछ भी ना हो, दिमाग बिल्कुल खाली, केवल कितना भी सुख हो, देखो समय तो आपका चलता रहेगा, दिन रात की तरह है, अच्छा बुरा, आज अच्छा है कल बुरा, फिर अच्छा। आपको हर समय किसी भी परिस्थिति में किसी की मृत्यु हुई हो, जिस दिन किसी की मृत्यु हुई हो उस दिन भी वो आपके 5 मिनट का ध्यान होना चाहिए। क्योंकि मृत्यु किसी की हो गई, अब आप ध्यान नहीं करेंगे तो भाई मरने वाला तो मर ही गया। आप क्यों अपना नियम तोड़ रहे हो? नियम ना तोड़ो। ध्यान में कुछ ना चाहिए, पेड़ की छांव में बैठ जाओ, ना आसन ना वासन, कुछ नहीं, कहीं भी बैठो, आंख बंद करो और केवल अपने इष्ट का, अपने भगवान का जो नित्य श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण ध्यान, भगवान श्रीमन्नारायण का भाव बनाइए। 5 मिनट के लिए बैकुंठ जाइए। जैसे लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं भगवान नारायण के, एक चरण को आप दबाने का नियम बनाइए, रोज 5 दबाएंगे। किसके? भगवान के। ऐसा भाव बनाइए कि हम भगवान नारायण के चरण दबा रहे हैं। और जाइए और भाव के लड्डू, भाव से कुछ भगवान को अर्पण करके आइए। रोज बैकुंठ जाइए, प्रभु के चरण दबाइए, एक परिक्रमा बैकुंठ की लगाइए और भगवान श्रीमन्नारायण का, श्रीमन्नारायण हे प्रभु हम आपके हैं, हे प्रभु हम आपकी दासी हैं, दास हैं, हमें स्वीकार कीजिए। रोज कुछ ना कुछ भगवान को भोग लगाओ और 5 मिनट में घूम फिर के मन से जाना है बैकुंठ, वापस आओ। हो गए पूजा, हो गई पूजा, हो गया ध्यान, बस। पर वो नियम 5 मिनट ही है। पर कोई जन्म ले तो भी वो नियम ना टूटे, कोई मर जाए तो भी वो नियम ना टूटे। और जिस दिन आप मरोगे अपना नियम करके ही मरना कि पहले ध्यान में प्रभु के धाम जाएंगे। 5 मिनट का ध्यान भगवान श्रीमन्नारायण का, चरण भाव बनाइए कि हम भगवान के चरण दबा रहे हैं, भाव बनाइए कि हम भगवान को भोग लगा रहे हैं, भगवान हमारे हाथ से लड्डू खा रहे हैं। भावग्राही जनार्दन। श्री हरिदास जी का नाम सुना है, जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया है। हरिदास जी के पास कलकत्ता के एक बहुत बड़े सेठ आए। भैया हो गया मोबाइल का काम? नहीं, सुनो। हरिदास जी एक दिन क्या हुआ, भगवान श्री, अच्छा वो प्रियतम का ध्यान करते थे हरिदास जी। भगवान बिहारी जी का बाल रूप का, राधा रानी और श्याम सुंदर के ध्यान में हरिदास जी खोए हुए थे, डूबे हुए थे कि तभी कलकत्ता के उनके कोई बहुत बड़े भक्त आए और उनका इत्र का कारोबार था। बहुत महंगा वाला इत्र लाए और हरिदास जी ध्यान में थे तो उनके अंदर मानसिक पूजा चल रही थी। ध्यान में क्या चल रहा था? ध्यान में मानसिक पूजा। और मानसिक पूजा में वो क्या कर रहे थे? वो देख रहे थे
कि श्याम सुंदर ने राधा रानी के ऊपर पिचकारी में रंग भरा और राधा रानी के ऊपर डाल दिया। ये सब कहां देख रहे हैं? जोर से, ध्यान में चल रहा है। ध्यान की दुनिया अलग है। आप लोग कहते हैं ना मेडिटेशन, मेडिटेशन बहुत छोटी सी चीज है, उसका कोई अस्तित्व अर्थ नहीं है। लोग कराते हैं मेडिटेशन, खुद तो ध्यान तक पहुंच ही नहीं पाते, आपको कैसे पहुंचाएंगे? इसलिए हमारे सनातन की परंपरा है ध्यान। ध्यान, धारणा, समाधि, अष्टांग योग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, तो उसमें से एक है ध्यान। तो ध्यान कैसे? अच्छा, ध्यान कैसे करना है मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं, फिर 2 मिनट का आपको ध्यान भी करा सकता हूं।